हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। हमारे सामने खड़ी है मिहोस जॉय इलेक्ट्रिक की तरफ से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है और जॉय इलेक्ट्रिक की ये काफ़ी बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप पूरे एक फ्रेम के साथ देखिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का साइज़ क्या है। नॉर्मल जो ओला आता ये सब का आता है उसके अनुसार इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है उससे इसका साइज़ बड़ा है। तो साइज़ के मामले में आप इसको देख सकते हैं, साइज़ में इसका आप एक नंबर जो है पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि लगभग जो हमारी वेस्पा स्कूटर आती थी उससे भी थोड़ी सी लंबी चौड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें आपको एलईडी बल्ब आगे मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। इसमें हाई बीम लो बीम दोनों यहाँ ऑफर किया जाएगा। बॉडी जो है वो काफ़ी मजबूत है। मिहोस यहाँ लिखा रहेगा। इंडिकेटर्स 12 इंच के आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और इसमें आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी ऑफर किया जाता है। बाकी आप ट्यूबलेस टायर ये सब देख सकते हैं, अलॉय व्हील के साथ मिलता है। डिज़ाइन सेगमेंट काफ़ी अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। तो जो लोग गाँव में चलाते हैं उनके लिए ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ मिलेगा। साइड स्टैंड, इवन साइड स्टैंड विथ कट ऑफ स्विच, यानी कि साइड स्टैंड जैसे हम लगाते हैं ये पार्किंग में मोड में चली जाती है। गाड़ी को आप चला नहीं सकते हैं। इवन यहाँ पे भी पार्किंग मोड दिया गया है, तो इसको भी आप अगर ऑफ ऑन करते हैं तो पार्किंग में चली जाएगी। 3 मोड मिलते हैं, तीनों मोड में अलग अलग स्पीड है, 1 2 3, जो कि मैं अभी आपको इसको हाईवे पे, जो कि पीछे आप देखिए हाईवे है, इस पर चलाकर दिखाऊंगा कि फुल थ्रॉटल पे कितना टॉप स्पीड जाता है, वो भी 2 लोड के साथ में आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हाईवे में इंडिकेटर, हॉर्न और चार्जिंग सॉकेट बहुत ही अच्छा जगह पे लगाने के लिए दिया गया है। यहाँ से आप जो है चार्ज कर सकते हैं। बैटरी को 5 घंटे लगते हैं चार्ज करने में। उसके अलावा यहाँ पे एक हुक, इसको भी आप 2 बार क्लिक करके यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको चलाना है स्कूटर तो इसको अगर आप 2 बार क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। हालांकि अभी बहुत धूप है तो शायद कम दिखाई दे। इससे लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। इसमें रिवर्स सिस्टम भी आता है। अगर आप पहिए को उल्टा घुमाते हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, उल्टा, तो ये अपने आप घूमने लगती है। मतलब रिवर्स करना आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रेक लगा के इधर घुमाते हैं तो फिर सीधा घूमने लगेगा। तो लॉक कर देंगे तो ये पहिया अगर हम इधर भी घुमाते हैं तो ये लॉक हो जाएगी और आवाज़ करने लगेगी। देखिए थोड़ा देर में आवाज़ करेगी, तो इस तरह से आवाज़ करने लगेगी। फिर हम इसको बंद करेंगे तो ये बंद होगी। इसमें बैटरी जो है वो अंदर फिटेड है, आप बैटरी निकाल नहीं सकते हैं। अंडर सीट स्टोरेज को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे चाबी लगा के इसको खोलना होगा। खोलिएगा, इसमें चार्जर दिखाई देगा। चार्जर कितना बड़ा है वो देखिए, इतना बड़ा कुछ चार्जर मिलता है, काफ़ी बड़ा है। जितनी बड़ी बैटरी जितना अच्छा और जितना ज़्यादा माइलेज उतना बड़ा चार्जर। इसके अंदर इतना स्पेस मिलता है और बैटरी अंदर फिट है। यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है, एक लाइट मिलता है, यहाँ पे MCB है, ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बंद करने के लिए। अदरवाइज उसका एक इस्तेमाल और है, अगर बैटरी कभी ज़्यादा ओवरहीट होती है तो बैटरी ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, कंट्रोलर उसको बंद कर देगा। MCB भी ऑटोमेटिक गिर जाएगी। अगर कोई भी सर्किट में कोई भी दिक्कत आती है तो भी गिर जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अब इसका जो ओवरऑल रेंज है वो 130 किलोमीटर का मिलता है। टॉप स्पीड जो है वो 65 है। बाकी तो ऑन रोड आपको मैं दिखाने वाला हूँ ही यहाँ पे। तो अब बात आ जाती है दाम की, तो दाम आपको 1,35,000 ऑन रोड अभी मिलेगा। वैसे इसका दाम 1.5 लाख रुपया ऑन रोड है। ये रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है। चलिए इसको चला कर देखते हैं कि चलाने में कैसी मुझे लग रही है, और आपको ओवरऑल फुल थ्रॉटल पे जितना देर हो सके उतना देर तक दिखाऊंगा ये स्पीड में कितना चल रही है और कितना देर में टॉप स्पीड को गेन कर पा रही है, पकड़ पा रही है। पिकअप कैसा है सब आपको समझ में आएगा वीडियो में। चलिए लेके इसको रोड पे चलाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसको चलाकर देखते हैं कि चलने में कैसी है। मेरे साथ एक पिलियन राइडर भी है जो कि शोरूम के स्टाफ हैं। तो चलिए दोनों को ही बैठते हैं, आइए बैठिए, और हम देखते हैं कि ये चलने में कैसी है, कितना स्पीड ग्रैब करती है, कितने देर में स्पीड चलती है। तो मैं डायरेक्टली इसको 3 मोड पे कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक मोड करके दिखाऊंगा। तो मैंने एक पूरा एक्सीलेटर ले लिया है, तो 24 26। अब देखिए टाइमिंग के अनुसार देखिए आप कितना स्पीड में कितने देर में जा रही है। 65 की स्पीड पहुँचने में कितना देर लग रहा है लगभग आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो नॉर्मल हमारा स्कूटर होता है लगभग उससे थोड़ा ही स्लो है, बाकी स्पीड जो है वो ठीक है 50 का। और एक चीज़ और मैं आपको बोलूँ, जैसे कि इसको अगर हम खड़े करके एक्सीलेटर लेते हैं तो तुरंत ज़्यादा स्पीड दिखाता है, लेकिन सेम चीज़ को अगर हम चलाते हुए फुल एक्सीलेटर लेते हैं तो आराम से जिस स्पीड में गाड़ी चल रही है उसी के अनुसार जो है स्पीड जो है वो चेंज होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आप देखिए 50 के बाद स्पीड काफ़ी स्लो हो गया है, और अगर खड़े करके हम दिखते हैं तो इस पर 65 के आसपास का स्पीड दिखाता है। 2 लोगों के साथ 58 के आसपास दिखा रहा है। तो काफ़ी देर पे मतलब आप समझिए कि स्पीड जो है वो आपको पकड़ लेगी, जितना जो है 65 का स्पीड है
उतना चली जाती है फिर से 51 से। तो मुझे थोड़ा सा हवा भी कम लग रहा है, उसके कारण भी 65 शायद नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप 60 के स्पीड मान सकते हैं कि चली जाती है। तो 54 हो गया, देखते हैं और आ जाए। अब बात करें इसके पकड़ कैसी है, मतलब नॉर्मल जब हम इसको चला रहे हैं तो इसका बेस पे पकड़ कैसा है, मजबूत कैसा पकड़ के रख रही है। तो दो लोग हम लोग बैठ के 50 की स्पीड में लगातार चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है कि हैंडल ज़्यादा बाउंसी है, दिक्कत हो रहा है, पैर जो है वो हैंडल से टकरा रहे हैं, क्योंकि इसका साइज़ ठीक है। तो परफेक्ट मेल के हिसाब से, यानी आदमी के अनुसार, जो एक हाइट अच्छा होता है आदमियों का हमारे देश में, तो उस अनुसार अगर देखें तो इसको चलाना थोड़ा आसान है। छोटे स्कूटर्स के मुकाबले जो मिनी साइज़ के होते हैं उसके अनुसार इसको चलाना आसान है। हैंडलिंग जो है वो अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, हैंडलिंग में भी कोई जो है शिकायत नहीं है। कभी कभी देखिए 60 के आसपास आ रही है, लेकिन 65 डबल लोड में शायद नहीं जाएगी, लेकिन 60 के आसपास आराम से जो है वो डबल लोड में भी आप इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैं आपको बताऊं तो इस स्कूटर को चलाने और बैठने के बाद आपको ये कभी नहीं फील होगा कि स्कूटर जो है वो हल्की है, स्कूटर जो इधर उधर लहरा रही है हवा में, जैसे गाड़ी एक दो पास हुई तो स्कूटर को हल्का झटका लग रहा है। इन सभी चीज़ों का कोई भी दिक्कत इसमें खासकर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़, इसका पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी इस स्कूटर में। इसका नाम मिहोश है, आप खुद भी जाके अपने नियरेस्ट शोरूम में जो है एक बार टेस्ट राइड लेके ट्राई कर सकते हैं कि आपको ये स्कूटर जो है वो चलाने में कैसी लग रही है। अब अलग अलग गियर में चेक करते हैं कि ये कितने स्पीड में चलती है। तो मैंने 1 नंबर मोड पे कर दिया है, जिसको इको यहाँ पे लिखा गया है। तो इको में देखते हैं कितने स्पीड में चलती है। लगभग 32 आ गया है, 34। तो 34 की स्पीड के आसपास 35 में चल रही है इको में। इसको हम अगर 2 मोड पे करते हैं तो 2 मोड पे करने पे लगभग 45 के आसपास जानी चाहिए, जो कि हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि 2 मोड पे ये कितने स्पीड में चल रही है। लगभग 45-46 की स्पीड के आसपास चल रही है 2 मोड पे। अब सामने एक रोड ब्रेकर आ रहा है, तो इसका एक अंदाज़ा हो जाएगा कि सॉकर कैसा है। तो सॉकर अच्छा है और इसके सीट में भी कुशन्स दिए गए हैं। तो जो सीट में बैठा हूँ, सीट मतलब कंफर्टेबल है। नॉर्मल जो स्कूटर होता है उसके हिसाब से अगर मैं अभी आपको बताऊं तो सीट जो कंफर्टेबल है। यहाँ पे भी देखिए एक रोड ब्रेकर है, मैंने 30 की स्पीड में लगभग इसको जंप करा दिया, वैसा कुछ खास दिक्कत नहीं है। तो सॉकर भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिससे आप आराम से सेटिस्फाई हो सकते हैं। एक और सॉकर यहाँ पे देखिए मिला, इस पर मैंने और ज़्यादा तेज़ यहाँ पे जंप कराया, तो मुझे ऐसा सॉकर से कोई यहाँ पे शिकायत नज़र नहीं आ रही है। इवन बहुत सारी गाड़ियों में बहुत सारे पार्ट्स जो है वो आवाज़ करते हैं, किसी का हैंडल आवाज़ करता है, किसी का बैटरी आवाज़ करता है। इस स्कूटर में जैसे मैंने ये जंप कराया तो कोई भी पार्ट ने साउंड नहीं किया, ढक ढक आवाज़ जो है इस तरह का कोई भी साउंड यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे भी देखिए मैंने 30 में जंप करा दिया, किसी तरह का कोई जो है साउंड नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो बेस है, ज़मीन है, और जो इसका चेसी है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो पूरी स्कूटर है वो अच्छे से सेट है। इवन आप देख रहे हो कि मैं सिंगल हैंडेड भी काफ़ी अच्छा इसको चला रहा हूँ। तो हैंडल भी बहुत भारी नहीं है, बहुत हल्का नहीं है, मीडियम बेस पे है, जैसा एक आम आदमी एक चाहता है उस अनुसार बनाया गया है। अभी 2 मोड पे मैंने इसका स्पीड आपको दिखाना था कि 2 मोड पे कितनी चल रही है, और मैं 2 मोड पे ही चला रहा हूँ देखिए। और मुझे उतना खास अभी तक महसूस नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था, तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि गाड़ी बहुत कम स्पीड में चल रही है। जितना इस मीटर पे दिखाई दे रहा है रियलिटी में उतना स्पीड गाड़ी चल रहा है। अब मैं आपको 2 मोड का 46-47 के आसपास है, अब 3 मोड पे करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि 3 मोड पे कितनी चल रही है। तो फिर से वही 58-59 के आसपास का जो है स्पीड जो है गाड़ी कवर करके आपको देगी। तो आप 60 के स्पीड के अनुसार आप मान के चल सकते हैं इस स्कूटर को कि इतना का स्पीड आपको इसमें मिलने वाला है। तो ओवरऑल चलिए इस वीडियो को लास्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्कूटर लगभग आपको 130 का कंपनी के लिए बोलती है कि एक फुल चार्ज में आप इसको 130 किलोमीटर चला सकते हैं। इसका जो टॉप स्पीड है वो 65 है। वैसे अगर डबल लोडिंग की बात करें तो 60 के आसपास मिलता है। चार्जिंग टाइम आपका 5 घंटे का, लिथियम आयन बैटरी के साथ इनबिल्ड है।
जिसमें आपको 3 साल की वारंटी कंपनी ऑफ़र करती है, जो कि आप ख़रीदने के समय एक बार दोबारा ज़रूर पूछ लें। तो ये सभी चीज़ें आपको जानकारी जो है ले लेनी चाहिए ख़रीदने से पहले। दाम जो है अभी ऑफ़र प्राइस 1,35,000 रुपये की है। अगर आप इन सेम चीज़ को अगर आप और अदर डेज़ में लेते हैं तो नॉर्मल प्राइस इसका जो है वो 1.5 लाख रुपये है। तो 1.5 लाख के आसपास की है, लेकिन अभी आपको 1,35,000 में मिल रही है। अगर आप पटना बिहार आसपास कहीं रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस शोरूम का दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके इसका टेस्ट राइड ले सकते हैं। आपको आसानी से टेस्ट राइड मिल जाएगा। आप खुद भी चलाकर मुझे बताइए कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर ये चलाने में कैसी लगी। जॉय इलेक्ट्रिक जो है उसके नाम से आती है। आप अपने नियरेस्ट शोरूम को भी खोज सकते हैं जॉय इलेक्ट्रिक नियर मी करके, तो आपको मिल जाएगी। देखिए अभी लगातार मैंने बहुत देर तक चलाया तो 63 का स्पीड आया। तो मतलब हाईवे पे आप बहुत लॉन्ग रन करते हैं तो आप 63 तक ओवरऑल जा सकते हैं। वैसे इसका 60 के आसपास हम बोल सकते हैं कि स्पीड है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मुझे पैर रखने में, जैसा मैं पैर रख के अभी आराम से बैठा हूं, उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल फील हो रहा है। और जो पीछे भी बैठे हैं वो मेरे ऊपर जो है वो किसी तरह से कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं, उनका भार मेरे ऊपर नहीं आ रहा है। वो भी आराम से बैठे हुए, उनको भी प्रॉपर सीटिंग स्पेस जो है वो मिल जा रहा है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जाना है तो क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको होपफुली इस वीडियो में बता दी है। आप अपने कमेंट ज़रूर बताएं मुझे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। बाय बाय।